इस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आता है। आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी मैथ की, और सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन यही होता है, और इसको देखो ये कई बार एग्ज़ाम में आता है, और आने के बाद फिर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि इसको बनाए कैसे। आप वो नीचे से करते हो 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 को फिर ऊपर ले जाते हो, तो वो उल्टा सीधा करते करते कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। तो इसको सही बनाने की जो अप्रोच है वो ये है कि 3 और 4 जो नीचे का है, आप जो इसको सही बनाने की अप्रोच है वो ये है कि ये जो 3 और 4 जो नीचे वाली संख्या, देखो 3 पहले है तो आप पहले 3 लिख लो, फिर उसके बाद 4 लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बार प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो 4 है, इस 4 में ये 3 जोड़ो तो यहाँ 7 आ जाएगा, इस 7 में ये 4 जोड़ो तो यहाँ 11 आ जाएगा, इस 11 में यहाँ 7 जोड़ो तो 18 आ जाएगा, इस 18 में ये 11 जोड़ोगे तो 18 1 19 19 10 29 आ जाएगा। और अब इसका आंसर क्या होगा, हमने पहले 3 लिया था तो यहाँ भी ऊपर पहले 18 होगा, तो 18/29 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से ही होगा ये। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और वैसे ही देख लो। देखो इसमें क्या है, नीचे 2 3 है तो आप पहले लिखो 2, फिर लिखो 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस के निशान ले लो, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 8 2 10 3 13, 13 में 8 जोड़ा 13 7 20 1 21, 21 में 13 जोड़ा तो 21 10 31, और 31 3 34। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21/34, ठीक है। आपको याद रखना है कि पहले 2 रखना है फिर 3 रखना है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ये माइनस का है, अगर माइनस का होगा तो हम कैसे करेंगे, तो फिर से वही करेंगे, 2 को पहले लो 3 को बाद में लो। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 माइनस है, माइनस 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 और माइनस। 3 में से 2 घटाया तो कितना आया, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। अब 1 में से आप माइनस करो 3 को तो कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 में से माइनस करोगे 1 को तो क्या आएगा, माइनस का 3। माइनस के 3 में से माइनस 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, -1। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। 2 में से 1 घटाओगे, 2 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। अब 1 में से 3 घटाओगे, 1 में से घटा 3 घटाओगे तो कितना आएगा, -2। अब -2 में से माइनस करोगे -1 को तो कितना आएगा, -3, क्योंकि माइनस माइनस ये जुड़ जाता है, ठीक है। माइनस माइनस ये जुड़ जाता है। देखो माइनस वाले में कैसे करेंगे, देखो 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 3 घटाया -2, -2 में से 1 घटाएंगे -3, और -3 में से -2 करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो 1 में से -3 घटाया -2 आया, -2 में से -1 घटाया तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 में से माइनस करेंगे -2 को तो ये -2 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो -3 में +2 को करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 हो गया। अब ये ऊपर रहेगा यानी कि -3 और बटे -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। 3/1 का मतलब होता है 3, नीचे बटे में 1 हो या ना हो बात बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो कि माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है, यहाँ बीच में मैंने 2 जगह माइनस कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी तरीका वही होगा। पहले आप ये देखो, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, पहले आप 1 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर यहाँ से देखते हुए चले जाओ। पहले क्या है, प्लस, प्लस ले लो,
फिर क्या है माइनस, माइनस ले लो, फिर क्या है प्लस, प्लस ले लो, फिर क्या है माइनस, माइनस ले लो, फिर क्या है प्लस, प्लस ले लो। तो अब देखो यहाँ प्लस है ना, तो पहले क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब माइनस की बारी आ जाएगी, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब फिर प्लस आ गया तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर माइनस आ गया, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आ गया तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा जो पहले है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। देखो यार, आपने ऊपर वाले मतलब ये नीचे वाली संख्या पकड़नी है, पहले ऊपर वाला लिखना है, बाद में नीचे वाला लिखना है, और फिर प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस दिया है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस दिया माइनस माइनस, और फिर उसमें जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जहाँ पे ना ये वाला एक जो है ना ये नहीं दिया होगा, डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रखा होगा, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें यहाँ पे पलटना पड़ता है। उसको हम आगे देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, वैसा ही है। ठीक है, जो जैसा पहला क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर देखो, यहाँ पे ऊपर 1 होता है, यानी कि इसके पूरे बटे में, ये 1 बटे में है इसके, लेकिन यहाँ ये पूरा यहीं से चालू है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब ये बटे में नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसमें हम सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे, लेकिन लास्ट में हम जो पहले वाली संख्या ऊपर रखते थे, अब पहले वाली संख्या को नीचे करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। तो देखिए मैं करके बताता हूँ कैसे। पहले 2 लो, फिर 3 लो, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस ले लो, 1 2 3 4 5, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 8 2 10 3 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 और 10 31, 31 3 34, यहाँ 34 हो जाएगा। अब इसका आंसर तो होना चाहिए 21/34, लेकिन ऊपर अगर यहाँ पे एक लाइन खींच के ऊपर एक और होता तो ये आंसर ठीक हो जाए 21/34, लेकिन ये ऊपर में एक नहीं है, यानी ये बटे में नहीं है पूरी संख्या। तो अब इसका आंसर होगा क्या, ये नहीं होगा, अब इसका आंसर हो जाएगा 34/21। ठीक है, ये याद रखना, आप ये देख लेना, अगर ये बटे में है तो वही रहेगा 21/34, लेकिन बटे में नहीं है तो फिर 34/21 हो जाएगा। समझे, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, तो और ये बराबर x के दिया हुआ है, तो ये पूछा हुआ है कि 2x प्लस में 7/4, तो हमें इसको भी वैसे ही करना है। देखो ये बटे में तो है नहीं, तो बाद में उलटना पड़ेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 1 2 3 4, तो प्लस 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 प्लस, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 2 10 3 13। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 8/13 होना था, लेकिन ये नहीं होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/8। तो 13/8 किसके बराबर आ गया, x के। तो जब x के 13/8 x के बराबर आ गया, तो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × 13/8 और प्लस में 7/4। ओके, तो प्लस के बाद जो होता है वो अलग वेरिएबल होता है, इसके पहले अलग है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 13/4 और प्लस में 7/4। और जब नीचे वाली संख्या सेम होती है तो हमें नीचे कुछ नहीं करना होता, एज इट इज़ हम नीचे वही लिख देंगे, और ऊपर जो बोला गया है यानी 13 प्लस में 7 है तो हम 13 में 7 जोड़ देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। समझे, इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन में टाइप दूसरे पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये एक सीरीज़ है, इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है जो कि एक फार्मूला होता है इसमें, तो फार्मूला तो कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग में सेट रखना है कि ऐसे होता है, जैसे कभी आप भूल जाओ कि वो शॉर्ट मेथड क्या था, तो पहले आप देख लो कि जो इसका पूरा लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा, वो कैसे करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, 2 का डिफरेंस है, हर जगह 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट बंद, 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। ठीक है, ये होता है। तो डिफरेंस कितने का है, 1 में 2, डिफरेंस 2 का है, ब्रैकेट 1 में फर्स्ट कितना है, तो 3 है फर्स्ट, तो 1/3 माइनस लास्ट कितना है 15 है, तो 1/15। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 में 2 तो बाहर ही रहेगा, अभी हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है।
तो अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 है माइनस 1/15 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस 3 को भी हमें 15 बनाना है, तो हमें यहाँ 5 की गुणा कर देनी है और यहाँ भी 5 की गुणा कर देनी है। तो अब क्या बन जाएगा ये, अब बन जाएगा 5/15 माइनस 1/15। अब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर क्या करते हैं, जो जो साइन दिया वही करते हैं, तो 5 में से 1 गया 4, तो 4/15, ठीक है। और ये 1/2 है ही, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1/2 गुणे 4/15, तो 2 से ये कट जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 2/15। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2/15। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा मेथड याद रखो, शॉर्ट मेथड याद रखो, ठीक है। एक बहुत ही हल्का सा मेथड है, जो आप कर लोगे तो ये सीक्वेंस आपके दिमाग में घुस जाएगा। वो छोटा मेथड क्या है कि इसमें टर्म देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टर्म जितने हैं वो सारा का सारा आप लिख लो टर्म, ठीक है। शॉर्ट मेथड में क्या लिखना है, टर्म की संख्या ऊपर लिख लो, नीचे बटा कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, याद रख लो 6 टर्म है। उसके बाद फर्स्ट यानी कि 3 गुणे लास्ट यानी कि 15। अब इसको आप करो तो कैसे करोगे, तो इसको जब काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/15, ठीक है। यहाँ भी 2/15 आया और यहाँ भी 2/15 आया, है ना। तो ये वाला मेथड ठीक है, ये वाला करने की बजाय आप इस पे स्विच करो। आप ये गिन लो कि कितनी सीरीज़ है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, 6 को ऊपर लिखो, नीचे फर्स्ट गुणे लास्ट। पर ये देख लेना कि वो सीक्वेंस बना रहा हो, 3 + 2 5, 3 मतलब 2 2 का अंतर है और वो एक सीक्वेंस। और ऐसे ही क्वेश्चन देता है, चाहे वो SSC हो, चाहे FCI हो, चाहे MTS का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वो आपको सीक्वेंस ही देगा ताकि आप बना पाओ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा मैंने सीरीज़ ले लिया, 1/2 गुणे 5, 5/8, 8/11, इसके बीच में देखो 3 का डिफरेंस है, ये एक सीरीज़ चल रही है। तो अब हमें क्या करना है, या तो हम वो लॉन्ग मेथड लेंगे, लॉन्ग मेथड क्या, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 में लास्ट माइनस 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट, जैसे ये दिया हुआ है 1 में डिफरेंस 1 में फर्स्ट माइनस 1 में लास्ट। तो ये तो लेना नहीं है, हमें क्या करना था, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टर्म जितना है उसको लिख लो ऊपर, और नीचे क्या करना है, नीचे करना है फर्स्ट यानी कि 2 एंड लास्ट यानी कि 29। तो अब इसको आप कर लो, 29 गुणे 2 कितना होता है, 29 दूनी 58 यानी 29 दूनी 58। तो इसका जो आंसर बनेगा 9/58, सिंपल सा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। बस आपको टर्म गिनना है, याद रखना ये मैथ सीखने का बहुत बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो फिर आप पढ़ते रहो, अगर मेरा सही लगता है तो यहाँ पढ़ो, ठीक है। चलो एक छोटा क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो इसमें भी एक सीरीज़ है, 4 का अंतर चल रहा है, 5 1 गुणे 5, 5 गुणे 9, 9 गुणे 13, 13 गुणे 17 और 17 गुणे 21। तो हमें क्या करना है, टर्म गिनना है, टर्म 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेना है। 5 हमें क्या करना है, 5 हमें करना है ऊपर लिखना है, 5 ऊपर लिखना है, नीचे क्या करना है, पहला टर्म गुणे आखिरी टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 5/21, 5/21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन को करते हैं जो इसी सीरीज़ पे होता है, लेकिन थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का होता है। देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है, 1/2, 2/6, 1/12, 1/20। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी वो ये है कि हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें उस सीरीज़ में बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस सीरीज़ में बनाने के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। देखो ये उसी सीरीज़ का क्वेश्चन है, बस इसको हमें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9। तो ये भी है, देखो उसी सीरीज़ में 8 9 72, 7 8 56, 6 7 42, 5 6 30, 4 5 20, 3 4 12, 2 3 6, 1 गुणे 2। तो अब हमें क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। तो 8 टर्म ऊपर लिख लिए, पहला 1 है, आखिरी 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8/9, ठीक है। सिंपल है, हमें इसको तोड़ के देखना, जब भी ये सीरीज़ देगा तो एक सीक्वेंस में देगा।
और हमें समझ में भी आएगा। आप ऐसे इसको करके ऐसे ऐसे करोगे तो टाइम होगा, आप लिखोगे क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है, तो आप उसी क्वेश्चन पेपर में ही या अपने पेपर में ही ऐसे सीरीज़ बना के आप कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन बना के बताओ। देखो इसमें 3 सीरीज़ देगा, मतलब 3, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, ये एक पैटर्न देता है। इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका ये वाला तरीका नहीं हो सकता, आप इसको इस तरीके से मत करना। जब भी ये 3 नंबर देगा और ऐसी सीरीज़ में देगा तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, लेकिन आप उस फॉर्मूले को मत याद करना, आप इसको इस तरीके से याद करो। सबसे पहला इसमें 1/4 आपको हमेशा याद करना है कि 1/4 एक नंबर याद रख लो कि 1/4, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इस लास्ट वाली सीरीज़ को देखना है आपको, ठीक है। लास्ट वाली सीरीज़ में देखो यहाँ पे 4 5 6 है ना, तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न बना के देता हूँ। देखो यहाँ पे थे आप, फिर यहाँ से यहाँ आओगे आप, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे आप, और फिर यहाँ से यहाँ आओगे आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे एंड करोगे, ये एक फिक्स याद करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट 4 से करना होगा, 4 लो, फिर नीचे आ जाओ बटे में 5 लो, ठीक है। फिर गुणा, फिर यहाँ 6 लो, फिर ऊपर जाओ तो यहाँ 7 लो, ठीक है। ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको आपको करना क्या है, 1/4 इसमें आपको लगाना है बस। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, 4 से 4 कट गया, तो अब आपके आंसर क्या आ गया, 7/30। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का पैटर्न होगा आपको लास्ट वाला पकड़ना है, 4 से यहाँ कोई भी संख्या दी हो उसको पकड़ना है, उसको ऊपर लेना है, फिर उसके एक बाद नीचे लेना है, फिर गुणा 6, उसके एक बाद फिर ऊपर, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और फिर इन सभी को 1/4 से आपको भाग देना है, और जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा 7/30, ठीक है। इसको आप लिख लिख के याद करना, ये ट्रिक्स हैं और ये बेसिक मैथ भी है, यही क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, लेकिन वो मतलब वो ऐसा ऑप्शन देगा आपको कि क्या होगा, तो आपको बताना। देखो इसी सीरीज़ में चल रहा है 1 2 3 2 3 4, तो यहाँ पे आके n 1/n इंटू n+1 और n+2, मतलब पहले एक संख्या फिर 2 संख्या, तो ऐसे बढ़ते जा रही है। अब ये पूछ रहा है कि ये बराबर क्या हो सकता है, इसी भाषा में पूछ रहा है, इसी फॉर्मूले की भाषा में आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे को 1/4 से गुणा करते हैं, और फिर या तो गुणा या तो फिर ब्रैकेट, और फिर क्या होता है, यहाँ पे n होता है और नीचे n+1 होता है, फिर यहाँ पे गुणा होता है, फिर n+2 होता है, n+1 n+2 होता है, और फिर n+ यहाँ पे गुणे ब्रैकेट में n+3 होता है। मतलब एक यहाँ से शुरू होगा, 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसा ऑप्शन में दिया होगा और वही इसका आंसर होगा। समझे? समझ में आ गया कि नहीं? 1/4 से तो गुणा करना ही है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। देखो 4 को पकड़ो, 4/5, फिर गुणा 6, फिर ऊपर गुणा 7, और इन सभी को 1/4 से, तो वही चीज़ तो है यहाँ पे 1/4, यहाँ पे n+1 n+2 n+3, और ये गुणा हो जाएगा बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये सीरीज़ और जो फ्रैक्शन वाला सिंप्लीफिकेशन था वो मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अब शुरू करने वाला हूँ। देखो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सबसे बड़ी भिन्न इनमें से सबसे छोटी भिन्न, मतलब ऐसे दे देगा a/b c/d, मतलब ये नंबर हैं, f/g ऐसे दे देगा और बोल देगा इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, ठीक है। तो उस हिसाब के क्वेश्चन अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये एक क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको सब कुछ सारी चीज़ बताऊंगा जो फ्रैक्शन में पूछी जाती है। इसी एक क्वेश्चन से ये भी पूछ सकता है इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, इसी एक क्वेश्चन से वो भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, इसी एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बढ़ते क्रम में बताओ या फिर घटते क्रम में बताओ। 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जब भी ऐसे बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दे दे तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है, इनका अंतर देखना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो या नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। देखो 57 में से 51 घटाओगे तो 6 आएगा, तो ऊपर वाले को तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा आपको 51, और जो अंतर है ना वो नीचे लिख लो। उसके बाद यहाँ देखो 26 में से 23 घटाया तो नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, अंतर नीचे लिखो। ऊपर 35 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 नीचे लिख लो। 101 में से 89 घटाएंगे तो 89, 1 90, 10 100, 11 और 1 12, तो ऊपर क्या आ जाएगा 89 और बटे 12। तो अब ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। अब आप आराम से कर सकते हो। फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले को सेम कर लो, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा जो ऊपर बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो नीचे वाले वैल्यू को हम कैसे बराबर करते थे, नीचे वाले वैल्यू को हमें बराबर करना है, जो सबसे बड़ा है वो देखो 12 है, तो हमें इन सबको भी 12 बनाना पड़ेगा। तो इन सबको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम इस 4 को 12 बनाएंगे तो क्या, यहाँ पे गुणा 3 कर देंगे,
इस 3 को हमें 12 बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 4 गुणा करना पड़ेगा। इस 6 को हमें 12 बनाना है तो यहाँ पे 2 गुणा करना पड़ेगा। अब हमने नीचे तो 12 बना लिया, अगर हमने नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करो, तो ऊपर 3 से गुणा कर लो। अगर हमने 4 से नीचे गुणा किया तो 4 से ऊपर भी गुणा करो। अगर हमने नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करो। अब क्या होगा, नीचे तो 12 हो गया तो नीचे वाले को तो हटाओ, अब ऊपर वाले को हमें सॉल्व करके देख लेना। तो 52 दूनी 50 दूनी 100 और 102, 51 दूनी 102, ऊपर 102 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 4 दुनिया 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दुनिया 8 1 9, यहाँ हो गया 92। यहाँ कितना हो गया, 3 एकम 3 3 3 9, और यहाँ 89 का 89 रहेगा। अब इसमें देख लो कौन सी सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको बड़ी रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो ये होगी। अब सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी देखो इसमें कौन सी, 89। 89 किसको रिप्रेजेंट करती है, वो इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 89 जो है, ये वाली जो है, ये सबसे छोटी है। ओके, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। अब इसको बोल देगा बढ़ते क्रम में बताओ, तो सबसे छोटी लो, फिर उससे बड़ी लो, फिर उससे बड़ी लो। घटते क्रम में बताओ तो सबसे बड़ी लो, फिर छोटी लो, फिर छोटी लो, उससे छोटी लो। तो इस तरीके से आपको करना है, डिफरेंस नीचे लिख के कर लेना है। आशा करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन स्विच करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, वही अप्रोच लगानी है, डिफरेंस देखना है। यहाँ पर डिफरेंस 3 का है तो 147/3। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे भी 3 का है तो 181/3। यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है 193/3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 का है 141। अरे वाह, इसमें तो सारी जगह 3 3 का डिफरेंस मिल गया। अब हमें अगर नीचे सेम मिलता है तो और हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमें अगर नीचे सेम नहीं होता था तो हमको करना पड़ता था, और नीचे सेम करने के चक्कर में ऊपर वाले को भी बड़ा करना पड़ता था, बढ़ाना पड़ता था, गुणा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो नीचे सेम है, जब नीचे सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वाला एज इट इज़ ही देखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा इसमें है 193। 193 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है, 141। तो 141 वाला ये सबसे छोटी है। समझे, याद रखना है कि जब नीचे बराबर हो, यानी कि जब डिफरेंस बराबर हो, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। अब इसी तरीके से हम इसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलो, आशा करता हूँ ये फ्रैक्शन वाला आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कैसा भी हो, दुनिया जहान का फ्रैक्शन दे दे, आपको केवल अंतर निकालना है और उस हिसाब से बना लेना है। ठीक है, इससे अच्छा ट्रिक तो कहीं नहीं है फ्रैक्शन का। बाकी आप जो भी पढ़ रहे होगे तो पढ़ रहे होगे, बाकी इससे शॉर्ट और इसके सही तरीका फ्रैक्शन को सॉल्व करने का नहीं है। अगले टाइप पे आप स्विच करते हैं। फ्रैक्शन का अब मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊँ, क्योंकि ये बस 2 में ही आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, 4 चीज़ें पूछता है, छोटा बड़ा घटते बढ़ते, बस इसके अलावा और कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले पे स्विच करते हैं। चलिए अगले तरीके के सिंप्लीफिकेशन को करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या का योग और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये शब्दों के फॉर्म में है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है, जैसे वो कहता है कि x + 1/x 2 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो वो संख्या x है और उसका व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा का जोड़ जो है वो 2 है, तो वो संख्या क्या होगी, यानी वो x पूछ रहा है। तो जब भी ये चीज़ दिखेगी आपको कहीं भी, तो आप सिंपल सा दिमाग लगा लेना कि जब x + 1/x कहीं भी होगा, तो सिंपल सा मानना कि x जो है वो एक ही होगा। ठीक है, x जो है वो एक ही होगा, चाहे जो हो जाए, x जो है वो एक ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से वो एक क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन ये रहता है कि मान लो कि x + 1/x 2 है, तो x की पावर 349 प्लस में 1/x की पावर 263 क्या होगा। तो जब देखो ये जब मिलेगा आपको, तो आपको पहले ही पता है कि x जो है वो 1 होगा, यानी x बराबर 1 होगा, और x बराबर 1 की पावर कितनी भी होगी, 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही होगा। तो x की पावर यानी 1 की पावर कितनी भी हो 1 + 1/1 ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो 1 + 1/1 क्या होता है, 1 एकम 1, 1 + 1 2, 2/1, 2/1, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरीके का एक और क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस यही बतलाना था कि x + 1/x वाली बात जब आएगी तो 2 होगा।
अगर 2 होगा तो x बराबर 1 होगा। अब ये भी एक तरीका है, ये भी एक टाइप है सिंप्लीफिकेशन का कि ऐसा देता है। चलो अब शब्दों वाले क्वेश्चन कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 2 है और इन संख्याओं के वर्गों का योग 20 है तो इन दोनों संख्याओं के योग का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, शब्दों में दे रखा है। अब हमें इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्याएं क्या हो सकती है, मान लो x हो सकती है और -y हो सकती है। इन दोनों का अंतर 2 ही होगा। अंतर का मतलब है एक में से दूसरी घटेगी, तो x - y बराबर 2 हो गया। और क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 20 है। तो वर्गों का योग होगा, तो वर्गों का योग मतलब x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, और ये क्या दे दिया इसने, 20 दे दिया है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं के योग का वर्ग पूछा है, यानी कि इसने पूछा क्या है कि x प्लस y का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका आप देख लो कि जब भी ये दिया रहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब आप इसमें क्या दिमाग लगा सकते हो। देखो इसमें वैल्यू पुट करके ही जब सबसे जल्दी बन सकता है। अगर आप इसमें अप्रोच लगाओगे तो फिर अलजेब्रा वगैरह का अप्रोच लगाना पड़ सकता है, और वो अलजेब्रा सुनते ही डर लगता है सबको, इसलिए उसको सुनो ही मत। जब उसको पढ़ाऊँगा तो पढ़ना, अभी इसमें अप्रोच लगाओ वैल्यू पुटिंग का। तो आप ये सोचो कि देखो कि इसमें इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से कम होगी। ठीक है, इसका वर्ग 20 से कम होगा। और हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अब 20 में 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो हमें y क्या लेना पड़ेगा, y हमें 2 लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 होता है। ये वाली चीज़ तो सेटिस्फाई कर गई। अब हमें यहाँ देखना है, हमने x को 4 माना, x को 4 माना है हमने। ठीक है, और y को हमने 2 माना है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इस वाले में। तो x की जगह हम 4 रखेंगे, y की जगह हम 2 रखेंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे, क्या ये 2 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यानी कि x 4 और y 2 ही होगा। वैल्यू पुट हमारा काम कर गया। अब यहाँ पे हमें रखना है वो x की जगह 4 और y की जगह 2, और दोनों का स्क्वायर करना है। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बनता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाना, आप वैसे ही कर लो। 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर अलग कर लो, 2 का स्क्वायर अलग कर लो। 4 चौक 16, 2 दूनी 4 16, 4 चौक 16, नहीं वैसे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 4 प्लस 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। और वैसे अगर आप इसको a प्लस बी का स्क्वायर भी करोगे जैसे आपने पढ़ा हो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बहुत मतलब आगे की चीज़ है, लेकिन एक बार इससे भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। देखो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 4 20, 20 प्लस 16 कितना होता है, 36। तो यहाँ से भी 36 आया फॉर्मूला बना के, और वैसे भी आया 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इसका 36 आंसर होगा। मतलब इसमें वैल्यू पुट करना है, आपको दिमाग लगाना है। ओके, चलिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको शब्दों में भी दे सकता है। मैंने इसको पहले ही न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर लिया है। देखो a प्लस बी 5 दिया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 13 दिया है, तो a माइनस बी पूछा हुआ है, और a जो है वो b से बड़ा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें भी वैल्यू पुटिंग देखेंगे। देखो यहाँ से हम वैल्यू पुट करना सीखेंगे। देखो a का स्क्वायर में b का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 होगा, यानी कि a का स्क्वायर जो है वो 13 से कम ही होगा, या तो 13 होगा या तो 13 से कम होगा। तो 13 से पहले हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 13 से पहले हम देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 3 का 9 होता है। तो हम a की जगह 3 रखते हैं। ठीक है, a की जगह 3 रखते हैं, तो a की जगह 3 रखेंगे तो a क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और b की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 13 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13, b की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। अगर हम b को 2 मान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 9 और 4 कितना होता है, 13। यानी कि ये वाली सिचुएशन फॉलो कर गई। a की जगह 3 यहाँ पे तो फॉलो कर गई है। अब हमें यहाँ देखना है, a की जगह हम 3 रखते हैं और b की जगह हम 2 रखते हैं, तो 5 आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये वाली चीज़ भी फॉलो कर गई, यानी कि a जो है वो 3 होगा और b जो है वो 2 होगा। अब यहाँ पे हमें डालना है, a की जगह हमें 3 रखना है, b की जगह माइनस की जगह माइनस, b की जगह 2, तो 3 में से -2 गया तो कितना आया, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और इसमें इस चीज़ का वैल्यू क्या हुआ, इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, तो यहाँ से हमें ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा है बी से, ये भी चीज़ रिलेट कर रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। बेसिकली आपको दिमाग लगाना है, आपको बस थिंक करना है कि क्या बैठेगा इसमें, ये इस तरीके से मैथ होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई 8 दे रखा है। तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा वो पूछा है। तो एक्स और वाई का औसत हमें कैसे निकलेगा, जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 80 दे रखा है, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है ये 80 से बड़ी होगी, तभी ना इसमें से कुछ घटाएंगे तो 80 आएगा। तो 80 से बड़ी होगी, यानी 80 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो 81 हो सकती है। 81 किसका हो सकता है, 9 का। तो हम x की जगह पे हम 9 रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, हम 9 रखते हैं, 9 का स्क्वायर और माइनस y की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो क्या 80 आएगा, हाँ जी आएगा। 9 में 81 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन तो फॉलो कर गई है, ये वाली। अब हमें x माइनस वाई 8 लाना है, देखना आता है, तो x की जगह 9 लिखते हैं और y की जगह 1 लिखते हैं। तो हाँ जी, यहाँ भी आ रहा है, तो यानी कि ये वाला भी रिलेशन फॉलो कर रहा है, यानी हमने सही सोचा है, सही थिंक लगाया कि x जो है वो 9 होगा, y जो है 1 होगा। अब इसने पूछा x और y का औसत, तो औसत क्या होता है, औसत होता है दोनों का जोड़ बटे जितनी वो संख्या है उसको हमें बटा करना होता है। मतलब औसत का मतलब होता है a प्लस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पे x और y है, तो 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2, इसको हम काटेंगे तो 5, तो इसका औसत आ जाएगा 5, इसका आंसर होगा 5। समझे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, समझे। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस ही होगी। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये एक आसान सा फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार इसमें जुड़ेगा ए प्लस बी और एक बार इसमें घटेगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप ले लो कि एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। अब x माइनस वाई हमें 8 दे ही रखा है, तो x माइनस वाई यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या रखें कि 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 10 रखना पड़ेगा तभी 80 होगा। तो यानी कि x प्लस वाई हमारे पास 10 आ गया। और जब x प्लस वाई हमारे पास 10 आ गया तो x प्लस वाई का औसत कितना होगा, तो x प्लस वाई बटे 2, यानी कि x प्लस वाई तो 10 है और 10 बटे 2 यानी कि 5। तो यहाँ से भी 5 आया, यहाँ से भी 5 आया। ये एक फार्मूला है और ये वैल्यू पुटिंग है, दोनों। आप देखो फार्मूला आगे जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। फिलहाल अब सिंप्लीफिकेशन के इस क्वेश्चन में अलजेब्रा नहीं लगाइए, केवल वैल्यू पुटिंग लगाइए, ताकि आप सिलेक्शन लेना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी 3 है तथा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 117 है, तो a प्लस बी क्या होगा। तो हमें इस चीज़ को पकड़ना और यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुट करके देखना है। देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब 117, इसका मतलब a का क्यूब जो है वो 117 से बड़ा होगा, तभी ना हम 117 के मतलब कुछ एक ऐसी संख्या में से कुछ घटाएंगे तभी ना 117 आएगा, तो वो 117 से बड़ी होगी। अब हमें देखना है कि 117 के बाद जस्ट बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण मतलब एक पूरी तरीके से क्यूब संख्या है वो। तो 15 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। 125 117 के करीब है, तो हम a की जगह हम 15 रख के देखेंगे। ठीक है, तो a की क्यूब क्या होगी, यानी कि 15 का क्यूब होगा, यानी कि ये हो जाएगा 125। अब 125 में से हम क्या घटाएं कि 17 आ जाए, तो 125 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 17 3 20 और 5 25, यानी कि 125 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा, तो हमारा 117 आ जाएगा। तो 125 तो 15 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, इसका मतलब b जो है वो हमें 2 लेना पड़ेगा। तो हमें मिल गया a बराबर 15, b बराबर 2। अब ये क्या पूछ रहा है, a प्लस बी, तो a बराबर 15 है, b बराबर 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। सिंपल सा, बहुत जल्दी से बन गया। केवल दिमाग को थोड़ा सा तेज़ करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों में। ये सवाल मैंने तरीका बता दिया है, आप इन सवालों को ढूंढ के बनाएंगे। प्रीवियस ईयर नोटबुक निकालेंगे, वो बुक्स खरीद के लाएंगे, जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उस बुक्स को लाएंगे, उसमें ये सवाल दिए होंगे, आपको इसको बनाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है। तो अब आपको मैंने बताया था कि देखो
यहाँ पे 56 दिया है, इसका मतलब ये जो क्यूब है ना ये 56 से बड़ा होगा। अब 56 से बड़ा क्या है, 56 के आगे जस्ट कौन सा ऐसी संख्या जो पूर्ण क्यूब है, तो वो हो सकती है आपकी 4 का क्यूब हो सकती है। 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है। तो 56 के बाद सीधा 64 होती है जो कि 4 का क्यूब होती है। 4 का क्यूब क्या होती है, 4 चौक 16, 16 चौको 64 यानी कि 64। 56 के जस्ट बाद 64 ऐसी संख्या जो क्यूब है, यानी कि ए जो है हम 4 रख के देख लेते हैं। ए की क्यूब हम यहाँ पे 4 की क्यूब यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 64 में से क्या घटाएं कि 56 आ जाएगा, तो 64 में से क्या घटाएं, देखो 56 4 60 और 4 64 यानी कि 8 घटाना पड़ेगा। अब 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो बी का क्यूब क्या लेना पड़ेगा हमें, बी का क्यूब हमें 2 लेना, मतलब बी बराबर 2 लेना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8, 64 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 56। देखो यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। अब इसमें फॉलो करवा के देखना है। तो ए क्या है, ए हमने 4 माना है, तो 4 माइनस बी क्या है 2 माना, 4 माइनस 2 क्या 2 होता है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई है। तो अब हमें पता चल गया ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। तो अब यहाँ डाल के देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 4 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन हैंडल करना है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, इसी तरीके से होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत देता है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 99 प्लस 5/9, और ये ब्रैकेट में बंद है और ये यहाँ गुणा 9 है। तो ये अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये इसका मतलब होता है कि 99 निम्मा और प्लस में 5, मतलब कि 99 एक बार गुणा 9 से हो रखा है, ओके, और फिर ये प्लस में 5/9 हो रखा है, और फिर ये पूरा का बंद गुणा 9 हो रखा है, ठीक है। अब 99 को 9 से गुणा कर लो, या फिर आप 100 माइनस 1 को 9 से गुणा कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं सीधा 99 को 9 से करता हूँ। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 9 81, 81 और 8 89, 891 प्लस में 5/9 गुणे 9, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया है। अब इसको करना है, और ये मतलब कि ब्रैकेट खुल गया। अब ये 9 से 9 ये कट जाएगा, तो 9 से 9 ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 896 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ, ये तो बहुत ही बेकार मेथड है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं करोगे, नहीं तो गलती करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि देखो जितने 9 से यहाँ गुणा किया है आप उतना 9 लिख लो, ओके, उतना 9 लिख लो, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, जितना 9 यहाँ है उतना 9 लिख लो, और जितना 9 के साथ इसने गुणा किया है उतने 0 लिख लो। हो गया आपका सवाल, आंसर यही है, आंसर यही है, समझे। अब एक चीज़ और करनी है छोटी सी, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। 9 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है। इस 900 में से 4 घटा दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 896। देखो ये भी वही है और ये भी वही है। यहाँ इतना सब कुछ करना पड़ा, यहाँ कुछ नहीं, जितना 9 उतना 9, जितना अंदर 9 उतना 0, इनका डिफरेंस घटा दो 896। चलो एक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं बड़ा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, एक और छोटा क्वेश्चन से सीख लेते हैं। देखो बाहर जितना 9 दिया है उतना 9 ले लो, आप अंदर जितना 9 दिया है उतना 0 ले लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, उतना घटा दो। अब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 9 8, फिर आ जाएगा आपका, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो हमें इसमें से 2 ही तो घटाना पड़ेगा। तो 900 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 898, 8 9 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि इसमें 1/7 अलग से दे दिया है। अगर ये नहीं होता तो सिंपल सा हम कर लेते, लेकिन ये भी दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अभी भी हमें वही करना है। क्या करना है, वही करना है, वही क्या करना है। देखो अगर इसको बड़े मेथड से बनाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े मेथड से हमें नहीं जाना है।
क्योंकि वो आधा पेज भर जाएगा। हमें एक छोटा मेथड ही देखना है। हमें क्या देखना है, जितने 9 दिए हैं उतने 9 लिख लो, जितने अंदर 9 दिए हैं उतने 0 लिख लो। अब क्या है कि हमें घटाना होता था ना, लेकिन अब इस बार हम नहीं घटाएंगे। अगर ये नहीं होता तो हम घटाते, इसमें से इसमें एक का डिफरेंस है ना, हम यहाँ से घटाते, लेकिन अब हम नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 9 उतने बार में ही 63 आ जाएगा जितने बार में यहाँ भागा दिया हुआ, यानी 9 सत्ते 63। देखो 9 सत्ते 63, तो हम केवल यही लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। जब भी एक एडिशनल में दिया रहेगा तो बस जितने 9 उतने 9, जितने अंदर 9 उतने 0। और ये देख लेना है कि क्या इतने 9 गुणे 7 ये 63 आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू और यहाँ नीचे वाली वैल्यू गुणा करने पे यहाँ वाली वैल्यू आती है। अगर आती है तो केवल यही रखना है, ठीक है। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का मैक्सिमम पार्ट आपका मैंने ख़त्म करा दिया। कल की क्लास में हम और भी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। अभी आपकी सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्लास में कंप्लीट होगी पूरी की पूरी, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना आपको, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जितने 9 बाहर उतने 9 ले लो, जितने 9 अंदर उतने 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या 9 99 गुणे 5 495 हो रहा है। हाँ जी, 99 गुणे 5 495 हो रहा है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, कि यही इसका आंसर हो जाएगा, छुट्टी। ऑप्शन मारो और आगे बढ़ो। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट करना। डेली मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी की कोशिश करता हूँ मैं बनाने की, लेकिन बहुत सारा एफ़र्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और संसाधन बिल्कुल नहीं है मेरे पास, और सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं है जिसकी मतलब उस सपोर्ट से मैं कुछ ख़रीद पाऊँ या कुछ अच्छा कर पाऊँ। अगर सपोर्ट आप लोगों का रहेगा तभी मैं कुछ चीज़ें बढ़ा पाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसी तरीके से कर पाऊँगा, और जितना मेरे से एफ़र्ट होता है उतना मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये मैथ की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें और इसकी प्रैक्टिस करें लिख कर। ओके, जय हिंद।